उसने बड़े सुंदर भाव के साथ भगवान विष्णु को शाप दिया कि जाओ, तुमने मेरा पति धर्म नष्ट किया है, जाओ तुम कहाँ, पत्थर बन जाओ, ऐसा शाप दिया है। जब ऐसा शाप दिया, और कहते हैं जब ये शाप मिला तो देवता के सारे देवतागण वृंदा के पास पहुंच गए हैं। वृंदा से क्या किया, वार्तालाप करने लगे हैं कि ऐसे हमें जरूरत नहीं थी तुम्हारे पत्नी व्रता धर्म को नष्ट करने की, ऐसे हमें जरूरत नहीं थी तुम्हारा धर्म नष्ट करने की, लेकिन हुआ क्या, तुम्हारे पति ने आतंक मचा रखा था। पृथ्वी लोक तो पृथ्वी लोक, लेकिन स्वर्ग लोक की भी जो अप्सराएं थी, जो कन्याएं थी, सबको प्रताड़ित किया, सबका वर्ण करना चाहा। ऐसा मनोभाव जब कहा तो वृंदा ने कहा मैं तुम्हें शाप से मुक्त करती हूँ। जब भगवान विष्णु सामने प्रकट हुए ना, तो भगवान विष्णु ने क्या कहा कि शाप से मुक्त मत करो, मैंने तुम्हारा धर्म नष्ट किया है ना, तो मुझे पत्थर के रूप में रहने दो, पत्थर के रूप में रहने दो, लेकिन मैं उसी पत्थर के रूप में तुम्हारा वर्ण करूंगा। अब वृंदा ने क्या किया, वृंदा ने क्या किया, अपने शरीर को जलाया है, उससे जो राख निकली है उससे तुलसी देवी उत्पन्न हुई है। बोलिए तुलसी मैया की। और ये सारी की सारी घटनाएं कार्तिक मास में, कहते हैं शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हुई, जब विजया एकादशी होती है, पुरुषनी प्रबोधनी एकादशी का जो व्रत होता है, उसमें सारी की सारी घटनाएं घटी। और इसलिए इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ ना तुलसी देवी का विवाह ये दिन रख दिया। भगवान जी ने बोले इस दिन हमारा विवाह कौन करेगा, जिसके घर में तुलसी का बूटा होगा। सबके घर में है ना तुलसी देवी का बूटा, बोलो। बोले नहीं जी, तुलसी देवी को अगर घर में ले आए ना तो बोले बाकी चीजें कहाँ से लानी। विचार करना, सनातन धर्म की पहचान है तुलसी देवी। ब्राह्मणों के घर में तो नित्य होनी ही चाहिए, लेकिन क्षत्रिय भी सनातन धर्म है, चाहे जितने भी हिंदू धर्म से संबंधित है ना, सबको तुलसी देवी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी देवी की पूजा करने से भगवान विष्णु, सारे पितर, ये सारे के सारे प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुलसी देवी को आशीर्वाद दिया है कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा क्या करूंगा, वर्ण करूंगा, जब तुम तुलसी देवी के रूप में प्रकट होगी और तुम लक्ष्मी से ज्यादा क्या होगी, मेरे लिए प्रिया बन जाओगी। बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए शालिग्राम भगवान की। ओ श्याम तेरे मिलने का, ओ कान्हा तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सारी सेवा श्याम से नहीं मिलना चाहते हैं, है ना? मिलना चाहते, बोलो। मिलना चाहते हो कि नहीं मिलना चाहते, बोलो। चंदा ने ढूंढा तुझे, सूरज ने पाया है।
सूरज में पाया चंदा ने ढूंढा तुझे और सूरज में पाया चंदा ने ढूंढा तुझे सूरज में पाया तारों की झिलमिल तारों की झिलमिल शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है शांति की भगवत की बंदों में श्याम का बसेरा है भगवत के बंदों में श्याम का बसेरा श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना श्याम तेरे मिलने का मथुरा में पाया और मथुरा में और मथुरा में पाया वृंदावन की गलियों वृंदावन की गलियों श्याम से मिलने का सत्संग ही बहाना है
यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा तुझे और यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। ओ राधा के हृदय श्याम बसेरा है। राधा के हृदय श्याम बसेरा है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही आया है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही आया है। दुनिया वाले ज्यादा विष्णु भगवान की, बोले शालिग्राम भगवान की। भगवान श्याम जी के मिलने का सत्संग ही बहाना है। चंदा में ढूंढो, सूरज में ढूंढो, लेकिन भगवान का भक्तों के हृदय में ठिकाना है। विचार करना जरा, विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा। तो तुलसी देवी जो राख बननी थी ना वृंदा के शरीर की, उस राख से तुलसी देवी उत्पन्न हुई है। और जब उत्पन्न हुई ना, तो उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ, भगवान जी के साथ करते हैं विवाह प्रबोधनी एकादशी के दिन, कार्तिक मास में। तो अभी ये जो शालिग्राम है, बोले मिलते कहाँ हैं, कहाँ मिलते हैं शालिग्राम, बोलो कौन कौन गए हैं तीर्थों की यात्रा करने, कन्याकुमारी से लेके गुजरात सारी की सारी यात्रा करने। बोलो नेपाल गया कोई, गए नेपाल? नेपाल में गंडकी नदी के दर्शन किए, शालिग्राम की मूर्ति घर लाई, तो फिर फायदा क्या नेपाल जाने का? अरे जब आप गंडकी नदी के दर्शन करने जाते, वहां से जो भी पत्थर, जो भी शिला मिल गई ना,
वो साक्षात शालिग्राम भगवान है। तुलसी का दल गंडकी नदी के अंदर डाल दो, दोनों हाथ ऐसे रख दो जल के अंदर, तो अपने आप वो शालिग्राम नीचे की ओर लुढ़कता लुढ़कता आपके हाथ में आ जाएगा। पर भाव होना चाहिए, बिना भाव के कोई नहीं आता। अगर भाव होगा ना तो भाव के साथ ही सारे प्राणी पहुंचते हैं। अब बहुत से प्राणियों का स्वभाव पता क्या होता है, बोले जी कथा में जाएंगे 3 घंटे बैठेंगे, बोले नींद आ जाएगी। अरे भगवान के सामने सो गए, समझ लेना भगवान की गोदी में ही सोए हैं। घर में तो आप रोज सोते हो दिन को 12 बजे से 3 बजे तक, अब आगे आगे को उसमें आ जाएगा। आपके इधर बहुत गर्मी होती है ना, तो वहां सोने से अच्छा तो इधर सो लिए। 2 मिनट के लिए भी भगवान का नाम कानों में पड़ा तो उस नाम के पढ़ने से क्या होगा, हमारे शरीर की, हमारी देह की मुक्ति हो जाएगी। ये जो गंडकी नदी है इसकी कथा बहुत विस्तृत है। बोलो सुननी है, सुनाऊं या आगे आगे चलूं? बोलो सुननी है तो सुनोगे। ये जो गंडकी नदी है इसका महत्व बहुत बड़ा है। एक समय कहते हैं कि पूर्व जन्म में जो गंडकी थी ये वैश्या थी, और इसका नाम पूर्व जन्म में भी गंडकी ही था। अब नाम था, अब प्रवृत्ति कैसी थी, प्रतिदिन वैसे प्रवृत्ति वाली थी। अब वैसे प्रवृत्ति वाली थी, अब पाप कर्म तो कमाए थे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् रूपताराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों की जब भगवान ने रचना की, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अब वैसा प्रवृत्ति की थी। एक दिन क्या हुआ, महात्मा जी घर पर आए। महात्मा जी ने क्या किया, आशीर्वाद देना शुरू कर दिया, सबको आशीर्वाद दे दिया। गांव के जितने लोग थे ना सबको आशीर्वाद दे दिया महात्मा जी ने। जब वैश्या के घर में पहुंचे तो वैश्या से कहा, बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो वैसे कहने लगी कि महात्मा जी आप तो सबका कल्याण कर रहे हैं, लेकिन मेरा कल्याण कैसे होगा, मैंने तो पूरे के पूरे जन्म में पाप ही इकट्ठे कर रखे हैं, मैंने तो कभी पुण्य कर्म नहीं किया, तो मेरा उद्धार कैसे होगा वो तो बताइए। महात्मा बोले तेरा कल्याण भी हो जाएगा, पर तेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी आदत में सुधार करना पड़ेगा। जो तू कृत्य कर्म करती है उनको तुझे छोड़ना पड़ेगा। तभी गंडकी नाम की जो वैश्या है ना, ठीक है, कहने लगी वैश्य प्रवृत्ति की। बोले स्वामी हे महात्मा मैं सब कुछ कर सकती हूँ ना, लेकिन ये कार्य मुझसे नहीं होगा। तो महात्मा जी कहने लगे, बोले अगर ये कार्य नहीं होगा ना, अगर ये कार्य नहीं होगा तो तू एक काम ऐसा करना, जो भी पुरुष तेरे यहाँ आए सबको तू क्या करना, जिस रात को तेरे पास जो पुरुष आएगा उसको अपने पति मान बैठा, पति मानना उसको। बोले स्वामी ऐसा मैं कर सकती हूँ, पति की तरह नित्य सेवा करना। और ऐसा मनोभाव जब कहा, उसने उसी तरह से नियम बना लिया, पति के रूप में सेवा करने लगी है। समय बीतता गया और एक दिन भगवान ने छल के साथ पुरुष का रूप धरा है और उस वैश्य के यहाँ पहुँचे हैं। वैश्य के यहाँ जब पहुँचे ना, तो वैश्य के लिए क्या कहा, वैश्य के वहाँ पहुँचे, रात्रि का समय था, रात निकल गई, चरण धुला दिए, पाँव वगैरह दबा दिए, टांगे दबा दी, सर दबा दिया। जब सुबह के 4 बजे ना, तो भगवान जी ने क्या माया रची कि सर में दर्द का बहाना ले लिया कि बहुत पीड़ा हो रही है सिर में। विचार करना जरा, अपने सिर के ऊपर बहुत पीड़ा का भाव लिया कि बहुत दर्द हो रही है, और ऐसा मनोभाव जब लिया। अब महात्मा ने कहा था, बोले पति मानना, अब पति तो मानना, पति की करनी पड़नी सेवा। तो 4 बजे जब बीमार हुए तो सिर दबाना शुरू कर दिया। वैद्य को लाने जा रही थी कि मैं वैद्य को लेकर आती हूँ, तो भगवान जी ने कहा, बोले प्रिय यहाँ से मत जाओ, मेरे मन की इच्छा है कि तुम मेरे सामने ही रहो। अब पत्नी धर्म भी निभाना था और पति की सेवा भी जरूरी थी। तो मनोभाव क्या जगह है
कि अब मैं पति के सामने रहूं तो पति के प्राण चले जाएंगे, अगर वैद्य को बुलाती हूँ तो उतने में मेरे पति की कही हुई बात का क्या हो जाएगा, जो लेखा जो टूट जाएगा। कोई सच के पति थोड़ी नहीं थे। महात्मा ने कहा था बोले जो रात को तेरे पास आएगा वो उसको तुम पति मान लेना। तो भगवान ने क्या किया, धीरे धीरे पीड़ा को और असहनीय बना दिया और सुबह के समय भगवान ने नाटक कर दिया किसका, बोले शरीर का प्राणांत हुआ। आज शरीर के अंदर प्राण नहीं बचे, जो इंद्रियां हैं ना हमारे शरीर की उन्होंने काम करना छोड़ दिया। उस गंडकी नाम की वैश्य ने क्या किया, गांव वालों को बुलाया है और गांव वालों को जब बुलाया ना, भगवान मरते थोड़ी नहीं है, वो तो नाटक करते हैं, उनको तो नाटक करना आदत है। भगवान को चोरी थोड़ी नहीं करते, वो तो चोरी का नाटक करते हैं। और लोग पता क्या सोचते हैं, बोले भगवान चोरी करते हैं, बोले हमें भी क्या चोरी करने में। बहुत से लोग पता क्या बोलते, बोले भगवान शंकर भांग पीते हैं तो हमने भी पी ली। अरे शंकर भगवान विष पीते हैं तो विष पी के दिखाओ और उसके बाद जी के बताओ इस संसार में। अगर भगवान कोई चीज अगर हम दूसरों को कॉपी करेंगे ना, कॉपी करेंगे फिर सीधा पेस्ट किया और अपने हृदय में उतार दिया। याद रखना, दूसरों की कॉपी मत करो, खुद दूसरों के लिए कॉपी बन जाओ। ऐसा स्वभाव अपना प्रकट कर दो। खुद ये नहीं सोचो कि मैंने इसके भाव ग्रहण करने हैं, ऐसा भाव रखो कि कोई मेरे गुणों को ग्रहण करे। जिस दिन ये भाव उत्पन्न हो जाएगा ना, समझ लेना इस जीवन में, इस संसार में तुम्हारा जीना सार्थक हो गया। तो भगवान जी ने नाटक कर दिया किस चीज का, कि मैं मर गया, आज प्राण गए। भगवान है कैसे, ब्रजेव संतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदकोल चौरम श्री राधिकाय यस्य हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये। ब्रजेव संतम नवनीत चौरम, जब ब्रजमंडल में रहते थे तो अपने सखाओं के साथ क्या करते थे, माखन चुराते थे। गोपांगनानाम चदकोल चौरम, बहुत से लोगों के हृदय में प्रश्न उठते हैं कि भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया, बोले वो सारी लेडीज नहीं थी, बोले ऐसे थे भगवान, ऐसा नहीं, गोपी कोई भी हो सकती है। गोभी इंद्रिय कृष्णम रस पिबती सा गोपी, जो अपने शरीर की इंद्रियों से भगवान कृष्ण के नाम का रस पीती है वो गोपी हुई, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है। तो गोपियों का हृदय चुराया। गोपांग नानाम चदकोल चौरम श्री राधिका यस्य हृदयस्य चौरम, और राधिका का भी हृदय चुराया। चौराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, चोरों के तो ये सरदार है, नाटक करने के तो ये सरदार हैं। नाटक किया है, गांव वाले एकत्रित हुए हैं और बड़े भाव के साथ पता क्या कहा, बोले देवी तुम्हारे पति हुए कैसे, हमने तो आज तक सुन रखा था बोले तुम्हारे पति नहीं है। तो उसने पता क्या किया, बोले नहीं मेरे पति देव है। तो गांव वालों ने व्यवस्था बना दी, होंगे पति देव तो क्यों ना इनको शमशान तक ले जाया जाए। शमशान से क्रीड़ा कि शमशान तक ले जाया जाए। और जब शमशान तक लेकर गए तो पीछे पीछे जो है वही गंडकी नाम की वैश्य जो है चल पड़ती है कि रुको रुको, मेरा भी इंतजार कर लो, मैं भी अपने पति के साथ क्या करूंगी, सती हो जाऊंगी, अपने प्राणों का प्राणांत कर दूंगी। साड़ी पहनी है लाल रंग की, पूरा श्रृंगार किया है, स्वर्ण के आभूषण जो कुछ भी था, जो एक सुहागन का एक स्वभाव होता है वो सारा का सारा स्वभाव लिया है और शमशान तक गई है। जब शमशान तक गई ना तो हुआ यूं, सारे गांव वाले बोले क्या कर रही है, इस अज्ञात प्राणी को तू पति मान बैठी है और इसके पीछे तू प्राण अंत करना चाहती है, अपने शरीर का त्याग करना चाहती है। जब ये कहा तो कहते हैं बड़े सुंदर भाव के साथ आज उत्तर दिया है, बोले देखो मैं कोई प्राणांत नहीं करना चाहती, पर ये मेरे पति हैं। महात्मा ने कहा था कि जो तुम्हारे देह में आएगा वो तुम्हारा पति, अब मैंने इसको पति मान रखा था। तो पत्नी का कर्तव्य है कि पति के साथ क्या करे, अपने प्राणों का त्याग करे।
तो जहां पर जो शमशान पर सैया बनी हुई थी तो अपने पति देव की शीश को गोदी में लिया है, पूरा श्रृंगार किया है, गोदी में अपने पति देव का शीश रखा है, भगवान जी का शीश रखा है। भगवान जी सोच रहे हैं कि कब जैसे आग लगे कहीं भाग तो नहीं जाएगी। ऐसे तो कह रही है पति पति, पर जब आग लगेगी तो कहीं भाग तो नहीं जाएगी। तो भगवान जी ने क्या देखा, स्वभाव देखा है, बोले अगर कहीं भाग गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो भगवान जी ने पूरी अचेत अवस्था, शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था, गोदी में लेटे रहे। इतने में ग्रामवासियों में क्या किया, अग्नि संस्कार किया है। ज्वालाएं इतनी भीषण रूप लिया है कि वो हटी नहीं, और पति देव भगवान को पति देव मानकर उनका शीश गोदी में लेकर उसी शमशान के उसी सैया के ऊपर बैठी रही। भगवान ने देखा, बोले भागने वाली नहीं है, पक्के साथ निभाने वाली है। तो भगवान ने शीघ्र ही अपनी माया जो जाल था ना उसको समाप्त किया है, और सामने प्रकट हुए जो अग्नि थी उसको शांत किया है, और कहा, बोले देवी तुम वैसे प्रवृत्ति की थी, बोले तुमने मेरे लिए अपने शरीर का त्याग करना शुरू कर दिया। तो देवी कहने लगी कि स्वामी मुझे महात्मा ने कहा था कि जो पुरुष तुम्हारे पास रात्रि को आएगा उसको तुम पति मान लेना। अगर तुम पति मान लोगी ना तो अब तुम आए 4 बजे सुबह के समय तुम्हारी मृत्यु होगी, सुबह नहीं हुई थी। अब मैं करते भी क्या, आप पति थे तो मैंने आपको पति परमेश्वर मान लिया, आपके साथ अपने शरीर का त्याग करना शुरू कर दिया। जब ये कहा तो बड़े सुंदर भाव के साथ कहते हैं, भगवान जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ गंडकी, तुम्हारा उद्धार हो और इस धरा पर तुम्हारी पूजा होगी। तो गंडकी नाम की वैश्या कहने लगी कि स्वामी मैंने आपको तो पति मान रखा है, ये जो संसार के पति होते हैं ना फोटो वाले, वो वाला नहीं, जो ओरिजिनल होता है, बोले वो पति मान रखा है। अब आप हो ओरिजिनल पति। अब ओरिजिनल पति के लिए जो है ना, अब स्वभाव एक ही है कि जिस प्रकार से मैंने आपका सर गोदी में रखा था ना, तो आप अगले जन्म में जब आओगे ना, मेरा जब धरती पर अवतरण होगा ना गंडकी नदी के रूप में, आपने मुझे आशीर्वाद दे रखा है, तो आप ठीक वैसे ही मेरी गोदी में अपना सर रखना। तो शालिग्राम तब करके कहाँ मिलते हैं, गंडकी नदी में। भगवान ने वही शिला रूप, कौन जो सांप मिला था किससे, वृंदा से, वही शालिग्राम रूप कहाँ पर आज मिलता है, गंडकी नदी में। अब विचार करना, तुलसी देवी को आशीर्वाद दिया था कि तुम लक्ष्मी से ज्यादा प्रिय होगी। अब शालिग्राम लेने का भी तरीका है। नदी में जब जाओगे पहले तुलसी दल दो, तुलसी दल देने के बाद क्या करना है, शालिग्राम को प्राप्त करो। जब तक तुलसी दल ना दिया ना भगवान को, तब तक भगवान को लाने का फायदा नहीं। और याद रखना, जो नेपाल गंडकी नदी के दर्शन करने जाता है तो वहां से शालिग्राम की मूर्ति अवश्य अपने घर के लिए अवश्य लाए। अगर किसी और ने मंगवाई हो ना तो पैसे मत लेना कभी। शालिग्राम को बेचा भी नहीं जाता ना खरीदा जाता, उसका कोई मूल्य नहीं। खुद जाओ, चाहे जैसा भी वहां पर नदी के अंदर जो भी आपको मिले, आपके भाग्य में जो शालिग्राम की मूर्ति होगी ना वो आपको अवश्य मिल जाएगी। सिर्फ मानने का अर्थ है, जैसे आप भगवान को मानोगे वैसे ही वो आपके अंदर गुणों का व्याख्यान कर देते हैं। और उसके बाद कहते हैं गंडकी नदी की पूजा होने लगी है, गंडकी मैया को आशीर्वाद दिया है। बोलिए गंडकी मैया की। उसके बाद कहते हैं कि अमावस्या इत्यादि जो व्रत कथाएं हैं, द्वादशी की व्रत कथा है। बहुत सी स्त्रियां, बहुत सी माताएं बहनें क्या करती हैं, करवा चौथ का व्रत करती हैं। कौन कौन करता करवा चौथ का व्रत, बोलो? सभी करते हैं। अच्छा, जीवन में कभी बट सावित्री का व्रत किया? बोलो, किया? नहीं किया? बोलो, सुनाऊं कथा कि कल सुननी है, अभी सुननी है?
तो दूर वाला तो नहीं है कोई बस से जिसकी छूटने वाली है, क्योंकि जब प्रसंग चलता है ना तो उसमें ज्यादा लग जाता है। दूर वाला होगा ना कोई बस की समस्या होती है, अब 4 बज गए हैं, 4 से ज्यादा समय हो गया, फिर बसों की अगर दिक्कत ना हो तो अभी सुना दूंगा, है तो नहीं कोई दिक्कत वाला बस की, नहीं है, सारी ही अब ठीक है। कहते हैं सुमंतु मुनि कहने लगे कि राजन, बहुत समय पहले भद्र देश में एक राजा हुए। ये जो राजा हुए इनका नाम था अश्वपति। अश्वपति नाम की ये जो राजा हुए, उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, लाखों आहुतियां दे दी। आहुतियां देते थे निरंतर, कुछ ना कुछ यज्ञ, कोई ना कोई आहुतियां देते रहते थे। और यज्ञ जब चला था निरंतर 18 वर्षों तक चला रहा, निरंतर लगातार बिना रुके। और 18 वर्षों तक जब यज्ञ चला रहा तो भगवान इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सावित्री के रूप में एक कन्या रतन इनके यहाँ उत्पन्न हुआ। कन्या के रूप में रतन मिला, और जब कन्या के रूप में रतन मिला ना तो राजा को वरदान मिला है कि तेरे यहाँ एक तेजस्वी कन्या उत्पन्न होगी। उसका तेज इतना होगा कि यमराज तक भी क्या करेंगे, भय खाएंगे, उससे डरेंगे। ऐसा कहा तो धीरे धीरे कन्या ने जन्म लिया, नाम रख दिया सावित्री। नामा लिखा व्यवहार है, तो नाम जो व्यवहार के लिए है। सावित्री शब्द का हम प्रयोग करते हैं, पहले दिन की कथा में मैंने शायद आपको बोला था। कई बार हम बोलते हैं ना, माताएं ना जब आपस में लड़ती हैं और लड़ाई थोड़ी ज्यादा हो जाए तो एक दूसरे को पता क्या बोलती है, तू की बड़ी बड़ी सती सावित्री है ना। करते ऐसे कि नहीं, विचार करना जरा, करते कि नहीं। तो ये जो सावित्री है ना, इसने क्या किया, घर में जन्म लिया, आशीर्वाद मिला था कि सुंदर कुल में जन्म लेगी। राजा के घर में जन्म हुआ। राजा के यहाँ जन्म होने के पश्चात क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया। और समय बीतने के पश्चात पता क्या हुआ, अब राजा ने आदेश दिया, बोले जाओ बेटी तुम अपनी मर्जी की शादी कर लेना। आजकल भी बहुत शादी होती है अपनी मर्जी की। घर से अगर बेटे का रिश्ता करना चाहो तो एक का नहीं होगा, अगर मन पसंद का होगा तो आज रिश्ता करो, कल को शादी। और अगले दिन क्या, उसे अगले दिन तक एक दिन कोर्ट में शादी, दूसरे दिन कहाँ, घर में जो मंदिर देवालय जो भी है। विचार करना चाहिए, जो पहले दिन ही कोर्ट जाएंगे तो वो पूरी उम्र के साथ रह पाएंगे। विचार करना, आज जितनी भी मनपसंद की जो मैरिजें होती है ना, 2 या 3 या 5 मैरिजें 100 में से वही सक्सेस होती हुई, बाकी तो लगभग कोई ना कोई झंझट चला ही है सभी के जीवन में। फिर पता क्या कहती, जिसमें तेरे के बयान कितना था ना, ताऊ ये ठीक थी, बढ़िया जगह हो जाना था मेरा ब्याह। उसी तरह से लड़का बोलेगा, उस तरह से लड़की, है ना। तो सावित्री मैया को फुल अथॉरिटी दी। पहले घर से शादी होती थी, क्यों, कभी कोई घर छोड़ के गई, शादी के बाद कोई घर छोड़ के भागी, क्या कभी किसी का तलाक हुआ, हजारों लाखों में से कोई एक परिवार जहां पर चीजें होती थी। आज ये व्यवस्थाएं क्यों, विचार शुरू में एक थे, थोड़े दिन बाद वही विचार क्या हो गए, व्यभिचार बन गए। जब व्यभिचार बन गए ना तो वो परिवार कभी भी टिक नहीं सकता, वो शादी कभी टिक नहीं सकती। अब ये जो सावित्री मैया थी ना, इनको आदेश हुआ बोले अपने मर्जी का वर ढूंढ लेना। अब मर्जी का वर ढूंढना था तो कहते हैं एक दिन सावित्री मैया धीरे धीरे तपोवन की ओर जाती है। तपोवन की तरफ जब गई ना तो इसने क्या किया, वहां पर सालव देश के राजा द्युमत सेन, जिनकी राज्य छीन लिया गया था, अपनी पत्नी और बेटे सत्यवान के साथ कहते हैं वहां पर विराजित थे। अब सावित्री मैया ने देखा सत्यवान को,
कि इतना सुंदर है, मैं इसके साथ विवाह करूंगा। विचार बना लिया कि मैं इसके साथ शादी करूंगी। बोले जो शादी नहीं कराई ना तो मां क्या करना, या जहर या नहर। आजकल है ये सिस्टम है ऐसा कि नहीं? पसंद होगी ना किसी की, बोलेंगे बोले जी अगर मेरी शादी वहां नहीं कराई ना तो मैं जहर खा लूंगी, जहर खा लूंगा या नहर में डुबकी लगा के मर जाऊंगी। अरे इसके लिए आप लोगों को उन माता पिता ने बड़ा किया, पाल पोस कर इस दिन के लिए। कई जगह तो एक ही पुत्र है, एक चंद्र तमहंती न चतारा गणई, केवल एक ही पुत्र है। कईयों की एक ही बेटी है और वही बेटी क्या करती है, मुझे अगर मेरी शादी वहां नहीं कराई ना तो मैं मर जाऊंगा। अरे मर जाएगी, एक बात याद रखना, माँ बाप को आपने धमकी दे दी कि मैं मर जाऊंगी। जिसके साथ आप शादी करें क्या वो आपके लिए मर मिटेगा कभी? क्या वो मर मिट जाएगा? प्राणी की जब मृत्यु होती है संसार में तो उसके साथ कोई गया? विचार करना, हमारे माता पिता दादा परदादा जिसकी भी मृत्यु हुई कोई उसके साथ गया? उनके साथ कोई गया? बोलो। ये बोलने की बातें होती हैं कि हम आपके साथ ही जिएंगे, आपके साथ ही मरेंगे। सबकी जाना सबकी मरना, जिसका जन्म जितना इस संसार में होगा ना वो उतना ही होगा। मेरी तो सभी जो हमारी बहन की उम्र की जितने भी लड़के लड़कियां ना, भाई बहन की उम्र की, मेरा सभी से एक ही अनुरोध है इस व्यास मंच से कि अपनी माता पिता की मर्जी के खिलाफ कभी शादी मत करो। नहीं तो क्या होगा, चलो अगर मैरिज सक्सेस हो गई, जीवन अच्छा निकल गया तब तो ठीक, अगर अच्छा नहीं निकला ना तो वो माता पिता भी आपको एक ही बात बोलेंगे कि आपने तब अपनी मर्जी की थी, अब मर्जी की थी ना तो वो भुगतते रहो, फिर कोई साथ देने वाला नहीं होता। सावित्री मैया के लिए क्या कहा कि नारद जी आए हैं, बोले इसने तो उसको वर बनाना चाहे जिसकी आयु केवल आज से 1 साल और जिएगा। भाद्रों के महीने के पश्चात क्या कहा, बोले इसकी मृत्यु हो जाएगी, 1 साल जिएगा, अल्पायु है, अल्पायु में इसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ये कहा कि इसकी कुछ ही समय में मृत्यु हो जाएगी। अब उस कन्या ने, सावित्री मैया ने क्या किया, बोले देखो पिताजी अगर मृत्यु होनी ही है, मुझे पता लग गया कि मृत्यु हो जाएगी, अगर मृत्यु होनी ही है, अगर मेरी शादी कहीं और भी होगी, वो भी 1 साल बाद मर गया, बोले फिर? तो जब ये कहा तो पिता ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भगवान से मांग रखा था। भगवान से जब मांगा था ना तो विचार क्या था कि जहां ये बोलेगी वहीं इसकी शादी की जाएगी। अब शादी करने के लिए खुद बेटी ने क्या किया, वर तो ढूंढ रखा था, और जब वर को ढूंढा था ना तो वर को ढूंढने से क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीता। नारद जी आए, बोले रहने दो शादी मत करो। मनो वही नारद है कि शादी मत करो। अब शादी करने के लिए मना कर दिया, मना किया है, अब शादी तो करनी है। सावित्री मैया ने शादी कर दी, बोले जो होगा बोले वो देखा जाएगा। और धीरे धीरे कहते हैं समय बीतता गया, आज वही समय कहते हैं वो उसमें आने वाला है। सत्यवान नामक ये जो पतिदेव हुए ना, ये जंगल में लकड़ियां काटने गए हुए थे। जैसे ही वृक्ष के ऊपर चढ़े, लकड़ियां काटना शुरू की, इतने में सर में जोर से दर्द निकली है, करहाने की आवाज आई है। पीछे पीछे जो है ना इनकी पत्नी सावित्री मैया भी आई है। देखा बोले पतिदेव नीचे उतरे हैं, सिर की हालत बहुत खराब है। कुछ ही देर में देखा कि पतिदेव को चक्कर आया है, दर्द से भूमि के ऊपर गिर गए। दूसरी ओर यमराज जी आ रहे हैं, यमराज को आते हुए देखा, और जब यमराज को आते हुए देखा ना तो यमराज जी को आते हुए देखा, यमराज जी कहने लगे, बोले क्यों रो रही है, इसके तो जीवन इतना ही था। सावित्री मैया बोली, बोले देखो अगर मैंने जाना है तो मैं साथ जाऊंगी, पति के साथ ही जाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। धर्मराज जी आगे आगे यमराज जी चले हैं और पीछे पीछे कौन है, सावित्री मैया चली है। और जब सावित्री मैया पीछे पीछे चली थी ना, और हुआ कुछ ऐसा कि यमराज जी आगे जैसे रुक गए,
और कहाँ बोले इतनी भक्ति, अपने पति के प्रति इतनी ज्यादा भक्ति, और कहा कि वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो सावित्री मैया ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पतिदेव की आयु भी नहीं मांगी, मांगा क्या? बोले मेरे सास ससुर है ना, उनके आंखों की रोशनी लौटा दो। क्या मांगा? कि मेरे सास ससुर है, मेरे माता पिता हैं, उनके आंखों की रोशनी आ जाए। आजकल के जो बहुपुत्र होंगे ना, बहुत से तो मैंने ऐसे देखे, बहुत से पुत्र क्या करते हैं और पुत्र वधू, उनके सास ससुर चाहे पेंशन लेने वाले, चाहे कुछ भी लेने वाले, चाहे सरकारी नौकरी वाले, उनके सास ससुर कहाँ? अनाथ आश्रम में। बहुतों के बहुत से लोग क्या करते हैं, बोले जी हम नौकरी वाले हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी में 10,000 की नौकरी करो चाहे 5,000। अरे आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करो, नौकरी करने से कौन रोक रहा? पर अपने माता पिता को साथ ही ले जाओ। बोले जी साथ क्यों ले जाने? अगर साथ ले गए ना तो इनकी लघु शंका दीर्घ शंका उठाएगा कौन? इनकी सेवा करेगा कौन? ये विचार आज उत्पन्न हो गए हैं। याद रखना, जिसने संसार में अपने माँ बाप की सेवा नहीं की ना, उसका जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं। जिसने माता पिता की सेवा ना की, तो समझ लेना उसने संसार में कुछ भी नहीं किया। इसलिए जितना हो सके अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बच्चों के अंदर पहले ये गुण डाल दो, जब आपके माता पिता होंगे ना बुजुर्ग, उनकी सेवा आप करेंगे तो आपके जो पुत्र होंगे आपकी सेवा खुद करेंगे। जब वो वृद्ध होंगे तो उनकी सेवा उनके आगे को पुत्र करेंगे। बहुत से लोग मैंने आज देखा, अगर आप सुंदरनगर में भी जाओगे ना, अनाथ आश्रम में कम से कम 60-70 लोग या 100 लोग होंगे जो आश्रम में छोड़े हुए हैं। अच्छे कोई तो ऐसे हैं क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुए हैं, लेकिन रह कहाँ रहे हैं? आश्रम में। बोले जी बच्चे हैं, बोले जी बच्चे तो हैं, लेकिन वो हमें क्या, 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला सकते। जिनमें माता पिताओं ने बच्चों को बड़े प्यार से पाला होता है, खुद गीले पर सोए बच्चे को सूखे पर सुलाए, उन माता पिता के लिए आज बुढ़ापे के समय हमारे पास 2 मिनट तक नहीं, तो उनकी सेवा जितनी हो सके करो। तो मांगा क्या सावित्री मैया ने? मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी आ जाए। बोले क्यों? ताकि वो देख सके, संसार का दर्शन कर सके। आंखों में अगर कुछ दिखेगा नहीं ना, तो आपको जो मर्जी खिला दो पता नहीं लगेगा। जीभ में जब कोई रसनार्थ पदार्थ लगेगा तो पता लगता कि ऐसा पदार्थ है, कड़वा है, तीखा है, जो भी है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता क्या है। और रसनेंद्रिय पदार्थ है तो कहाँ है? बोले मेरे पति देव, मेरे जो माता पिता है ना, सास ससुर, उनकी बोले क्या कर दो? आंखों की रोशनी लौटा दो। आप थोड़े आगे गए हैं, फिर से चली है, बोले नहीं वरदान तो दे दिया, बोले जाओ देवी अब घर जाओ। आगे जैसे यमराज फिर रुके, सावित्री मैया पीछे पीछे, सावित्री मैया पीछे पीछे चली है। और जब पीछे पीछे चली है ना, आगे जैसे धर्मराज जी फिर रुके, बोले बोलो अब क्या चाहिए? बोले मेरे सास ससुर का जो राज्य है ना, वो उन्हें लौटा दो, वैभव लौटा दो, जो उनकी संपत्ति छिन गई थी वो लौटा दो। फिर कुछ नहीं मांगा, थोड़े से आगे फिर गए। यमराज जी आगे आगे उनके पतिदेव सत्यवान को लेकर जा रहे हैं और पीछे पीछे सावित्री मैया जा रही है। जैसे जैसे समय बीतता गया, आगे जैसे यमराज जी फिर रुके, बोले बोल लो अब क्या चाहिए? अब क्या कहा है? बोले मेरे कोई संतान नहीं। बोले अब संतान दे दो। धर्मराज जी कहने लगे, बोले जाओ, ये भी दे दिया, बोले अब तो घर चले जाओ। जब ये कहा ना, बोले घर चले जाओ, तो सावित्री मैया ने उत्तर दिया, बोले देखो, बोले घर तो मैं चली जाऊंगी, पर मैं हूँ कैसी? पत्नी व्रता, पतिव्रता, अपने धर्म को मानने वाली। बोले मेरे गृह में जो 100 पुत्रों का आपने वरदान दिया है, वो सारे के सारे मेरे पति के ही पुत्र हो। अब धर्मराज जी कहने लगे, बोले आशीर्वाद तो दे दिया, अब आशीर्वाद दिए तो बोले वो फलीभूत तो होगा ही। तो कहते हैं सत्यवान के प्राण छोड़े हैं और पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे गई है जहां पर पति देव उस वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे।
उसी वृक्ष के नीचे गई है और अपने पति को जीवित देखा। और कहते हैं तब उससे कहते हैं बट सावित्री का व्रत गृह में करने से कहते हैं जो प्राणी इस धरा पर बट सावित्री का व्रत करता है उसके गृह में सारे के सारे कार्य भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से, सूर्य देव की कृपा से उसके पति की लंबी आयु होती है, चिरंजीवी आयु जो है वह प्राप्त करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता विराजित रहते हैं, इसलिए बट वृक्ष के नीचे कहते हैं इस व्रत को करना चाहिए। तीर्थों में बड़ा भारी महत्व है बट वृक्ष का। और ये जो बट सावित्री का व्रत है ना, इस कथा का पान कहते हैं बट वृक्ष के नीचे करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए नंद नंदन सरकार की, बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। तो आओ जरा सभी 2 घड़ी भगवान जी के चरणों में हाजिरी लगाएं और उसके बाद आरती करेंगे। आरती के पश्चात सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएं, भोजन की जो व्यवस्था है उसे ग्रहण करके जाएं। तो आओ जरा सभी 2 घड़ी। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की कथा बताओ मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की कथा बताओ मैं राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ, ब्रज की कथा बताओ मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की कथा बताओ राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्याम गाऊं, राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी बोले वृंदावन जाओ, ब्रज की कथा बताओ राधे राधे गाऊं, ब्रज की कथा बताओ राधे राधे। वृंदावन की महिमा प्यारी कोई ना जाने, मन गरबा मनमोहन तेरी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारी कोई ना जाने, तेरी गरबा मनमोहन तेरी पहचाने। गलियों में झूम झूम के गलियों में झूम झूम के मन की सपन बुझाओ, ब्रज की कथा बताओ राधे राधे गाओ, ब्रज की कथा राधे राधे गाओ। मेरा मन पंछी बोले वृंदावन जाओ, मेरा मन पंछी बोले वृंदावन जाओ, राधे राधे ब्रज की लता राधे राधे काली सेवा।
निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रस रचाते हैं, हरे कन्ही बांसुरिया बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रस रचाते हैं, हरे कन्ही बांसुरिया बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रस रचाते हैं, कन्ही बांसुरिया बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रस रचाते हैं, कन्ही बांसुरिया बजाते हैं। राधा संग नाचे सावरिया, राधा संग नाचे सावरिया, दर्शन करके जाओ रावण पंछी बोले उड़वेंदा खाओ, रावण पंछी बोले उड़वेंदा हरि राधे चले मनवा सुन के खाना आएंगे। राधे राधे जपले मनवा बिक बिक जाएंगे। राधा राधा सुन के गाना आएंगे। राधे राधे जपले मनवा बिक बिक जाएंगे। राधा राधा सुन के गाना आएंगे। राधा रमण हमारे ओ राधा रमण हमारे रम जाओ रावण पंछी बोलो रावण जाओ। रावण पंछी रावण पंछी बोले रावण जाओ। प्रकृति कथा बताओ राधे राधे जाओ। प्रकृति कथा बताओ राधे 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 श्याम राधे राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए नंदनंदन सरकार की, बोलिए आज के आनंद की। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
और भगवान जी की आरती में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरि ओम राधे, हरि ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातचक्षु सूर्यो अजायत